एक कटी हुई हाथ अचानक जिंदा होकर हिलने डुलने लगता है। सब लोग हैरान होकर उसे देखते हैं। हाथ को जल्दी से एक मार्कर पेन दिया जाता है। सबकी टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि हाथ टेबल पर जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देता है, रशियन एस्ट्रोनॉट का पेट काटो। ये पढ़ते ही सब दंग रह जाते हैं, लेकिन धरती को ढूंढने का और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें मजबूरी में हाथ की बात माननी पड़ती है। डॉक्टर हिचकिचाता है, लेकिन तभी श्याओ झांग हिम्मत करता है और स्कैल्पल उठाकर रूसी एस्ट्रोनॉट का पेट काटता है। और जैसे ही पेट खुलता है, अंदर से गायब हुआ जायरोस्कोप मिल जाता है। उसे मशीन में फिट किया जाता है और हेई मेई आस पास के स्पेस में लोकेशन ट्रैक करती है। नतीजा चौंका देने वाला होता है। असल में धरती गायब नहीं हुई थी, बल्कि सूरज के दूसरी तरफ चली गई थी। टीम के लोग खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन राहत के ये सेकंड ज्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि उसी समय धरती से एक मैसेज आता है, पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। ईस्टर्न आर्मी ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया है और सबसे खतरनाक, उनका स्पेस स्टेशन अटलांटिक महासागर में क्रैश हो चुका है और वहाँ के सारे 6 एस्ट्रोनॉट मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है, तो फिर ये लोग कौन है? असल में गॉड पार्टिकल की टेस्टिंग के लिए 7 देशों के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लगाया था। उनका मकसद था यह पता करना कि क्या वास्तव में गॉड पार्टिकल से अनोखी ऊर्जा बनाई जा सकती है। लेकिन तभी धरती पर एक साई-फाई राइटर ने चेतावनी दी थी, अगर बार बार पार्टिकल्स को टकराया गया तो स्पेस टाइम का पर्दा फट सकता है, 2 डायमेंशंस टकरा सकती हैं और शायद एलियन क्रीचर्स धरती पर आ जाएं। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही जायरोस्कोप को सेंट्रल प्रोसेसर में डाला गया, कोलाइडर स्टार्ट हो गया। हाई स्पीड पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे। पूरा स्पेस स्टेशन हिलने लगा, क्योंकि ये उनका आखिरी एक्सपेरिमेंट था। हर कोई डरा हुआ था। आखिरकार कोलाइडर सक्सेसफुली रन कर गया। सब लोग खुश हो उठे, लेकिन यह खुशी कुछ ही सेकंड्स की थी। अचानक मशीन ओवरलोड हो गई, जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा स्पेस स्टेशन हिल उठा। सभी लोग इधर उधर गिर पड़े और फिर अचानक एंटी ग्रेविटी फोर्स ने सबको छत पर चिपका दिया और तभी हुआ सबसे बड़ा झटका। तेज सफेद रोशनी फैली और धरती पूरी तरह गायब हो गई। कैप्टन को यकीन नहीं होता, लेकिन खिड़की के बाहर की हकीकत साफ ही, धरती अब दिखाई ही नहीं दे रही थी। जर्मन वैज्ञानिकों का अनुमान था कि शायद धरती वहीं हो, बस स्पेसक्राफ्ट का पोजिशनिंग सिस्टम फेल हो गया हो। लेकिन उस वक्त सबसे जरूरी था स्पेस स्टेशन की मरम्मत करना, और बिना वक्त गंवाए टीम तुरंत काम में लग गई। स्पेस स्टेशन की मरम्मत का काम चल ही रहा था कि तभी श्याओ मेई को कुछ अजीब नजर आया। जायरोस्कोप तो असल में कभी गायब हुआ ही नहीं था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि उसी समय टीम के सदस्यों के शरीर में गड़बड़ियां दिखने लगी। सबसे पहले ब्रदर आईबॉल, जिसकी पहचान उसकी बड़ी बड़ी आंखों से थी, कि चेहरे की त्वचा अचानक ढीली लगने लगी। श्याओ मेई और श्याओ झांग हैरान रह गए। तभी बाहर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी टीम डरते डरते उस चीख की दिशा में गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। क्या इस स्पेस स्टेशन में कोई और भी मौजूद था? श्याओ झांग ने कान लगाकर ध्यान से सुना। तभी दोबारा चीख गूंजी और वह भी डरकर पीछे हट गया। टीम ने तुरंत दीवार तोड़ी और उसके बाद जो नजारा सामने आया उसने सबको हिला दिया। दीवार के अंदर एक गोरे बालों वाली औरत पड़ी थी और उसका शरीर जैसे दीवार से जुड़ गया था।